हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू माय चैनल अनकही कहानियाँ बाय निशा शर्मा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अपनी एक और कहानी जिसका शीर्षक है इश्क विश्क शादी के बाद। तो देखते हैं क्या शादी के बाद भी रहता है ये इश्क विश्क बरकरार, या हो जाता है खत्म सारा प्यार। तो चलिए जानने के लिए सुनते हैं मेरी कहानी जिसका शीर्षक है इश्क विश्क शादी के बाद। जान, कल रात तुम्हारे साथ स्क्रीन पर नोटिफिकेशन बार पर फ्लैश होते हुए मैसेज को पढ़ते ही मीटिंग में बैठे हुए देवांग के गंभीर चेहरे पर दीप्ति के प्रति कुछ भाव उजागर हो पाते उससे पहले ही उसके माथे पर तनाव की लकीरें उभर आईं। इसके बाद उसने चलती हुई मीटिंग के बीच में ही अपने मोबाइल फ़ोन पर पासवर्ड डालकर अपना व्हाट्सएप खोला, मगर इससे पहले कि वो अपनी पत्नी दीप्ति के मैसेज को एक बार फिर से दोबारा पढ़ पाता, उससे पहले ही वो मैसेज दीप्ति के द्वारा ही डिलीट किया जा चुका था। मीटिंग पहले ही की तरह ही चल रही थी, पर देवांग का ध्यान अब उसमें बिल्कुल भी नहीं था। जिस बात को उसके साथ बैठे हुए उसके कलीग और सबसे अच्छे दोस्त अभय ने समझ लिया था। उसने इशारे से देवांग से पूछा भी कि सब ठीक, पर देवांग ने उत्तर में बस अपनी नजरें झुकाकर का इशारा कर दिया। मीटिंग के खत्म होते ही देवांग दीप्ति को कॉल करना चाहता था, पर चाहते हुए भी न जाने क्यों वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि डायलिंग नंबर तक भी वो कई बार पहुंचकर रुक गया। ऑफिस में रोजाना तन्मयता से अपना काम करने वाले देवांग को आज बेचैनी ने चारों तरफ से घेर रखा था। वो आज लग ही नहीं रहा था कि ऑफिस में है, क्योंकि उसका ध्यान आज सुबह मीटिंग के बाद से ही न जाने कहां था। और फिर आखिरकार शाम होते होते खुद को संभाले हुए देवांग के सब्र का प्याला छलक ही पड़ा और वो अपने जूनियर स्टाफ के ऊपर एक मामूली सी बात को लेकर झल्ला उठा। सुबह से देवांग की हालत को भली भांति समझ रहे अभय ने बात को संभाला। हालांकि वैसे देवांग एक बहुत ही सुलझा हुआ और समझदार इंसान था, पर आज दीप्ति के उस रात वाली बात के मैसेज को पढ़ने के बाद जैसे वो धीरे धीरे अपना आपा खोता जा रहा था। शाम को रोज देर में, बल्कि स्टाफ में सबसे बाद में निकलने वाले देवांग को आज सबसे पहले बैग उठाकर अपने केबिन से बाहर निकलते हुए देखकर हालांकि पूरे स्टाफ समेत अभय को भी बहुत आश्चर्य हुआ, पर सुबह से देवांग को किसी उलझन से जूझते हुए देख रहे अभय ने देवांग से इस वक्त कोई भी सवाल जवाब करना उचित नहीं समझा। और फिर कुछ ही देर में देवांग अपनी कार की ड्राइविंग सीट पर था। आज देवांग ने अपनी कार का एफएम भी ऑन नहीं किया और वो चुपचाप अपनी कार ड्राइव करने लगा, पर बाहर से शांत दिख रहे देवांग के दिल में जो तूफान मचल रहा था उसका सामना न जाने दीप्ति आज कैसे करेगी। खूबसूरत दीप्ति आज सतरंगी रंग की बनारसी साड़ी में और भी खूबसूरत लग रही थी। आज उसकी और देवांग की शादी को पूरा 1 वर्ष हो गया था। अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए दोनों पति पत्नी बहुत ही उत्साहित थे। इन दोनों की शादी बस कहने के लिए अरेंज थी, बाकी इन्हें देखकर कोई कभी यह अनुमान नहीं लगा पाता था कि इनकी मैरिज अरेंज है। ये दोनों बिल्कुल किसी लव मैरिज के लव बर्ड्स की तरह ही हमेशा चहकते रहते थे। दोनों एक दूसरे के साथ लगते भी बहुत खूबसूरत थे। गोरे रंग और गोल चेहरे की दीप्ति जहां अपनी बड़ी बड़ी मछली जैसी आंखों पर
कातर सी पलकों के साथ किसी के भी दिल पर तीर चलाकर उसे घायल करने का हुनर जानती थी, वहीं सांवले रंग के देवांग की सादगी और उसके व्यक्तित्व पर कोई भी लड़की एक ही मुलाकात में उसकी दीवानी बन बैठे। कद काठी में दोनों का बदन नपातुला था। जहां जितना होना चाहिए वहां उतना ही भराव था दोनों के बदन में, और लंबाई में 5 फुट 9 इंच के देवांग के कंधे तक आती थी दीप्ति। आज अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए वो दोनों सुबह सुबह मंदिर जा रहे थे और फिर दोपहर की फ्लाइट से गोवा। गोवा पहुंचते ही जैसे देवांग का खुमार सिर चढ़ गया था। उसने बिना ड्राइवर की परवाह किए हुए कैब में ही दीप्ति को अपनी बाहों में भर लिया और दीप्ति बिल्कुल नई शादीशुदा दुल्हन की तरह शर्माई सकुचाई सी देवांग की बाहों में निढाल हो गई। इसके बाद दोनों की गर्म सांसों की आजमाइश शुरू हो गई और इससे पहले कि उन दोनों के लबों से कोई गुस्ताखी हो, उनका ध्यान बरबस ही कैब ड्राइवर पर चला गया और फिर वो दोनों मुस्कुराते हुए एक दूसरे की तरफ देखने लगे। होटल में पहुंचते ही दीप्ति बिस्तर पर लेट गई और देवांग से अपने थकने की बात उसने कही, जिस पर देवांग दीप्ति से ये कहता हुआ बिस्तर पर कूद गया, आज थकना मना है। कुछ ही देर में वो दोनों एक दूसरे के आगोश में समा चुके थे। करीब 2 घंटे बाद जब उन दोनों को कुछ भूख महसूस हुई तो देवांग ने रिसेप्शन पर फोन करके नूडल्स विद मंचूरियन और व्हाइट सॉस पास्ता का ऑर्डर दिया। लंच के बाद ये दोनों बाहर घूमने के लिए निकले। सबसे पहले अपने होटल के करीब ही वो डोनापोला बीच गए। फिर वहां उन दोनों ने डोनापोला पॉइंट पर अपनी खूब सारी फोटोज खींची। इसके बाद देवांग ने एक एजेंट को फोन करके शाम के लिए क्रूज पर बुकिंग करवा ली। शाम को क्रूज पर दीप्ति ने ग्रे कलर का बैकलेस गाउन पहना था जिसमें वो बिजलियां गिरा रही थी, खासकर देवांग के दिल पर। फिर उन दोनों ने क्रूज पर कपल डांस का अनाउंसमेंट होने पर सबसे पहले कपल डांस किया। वो दोनों इतने जोश में थे कि उन्हें देखकर वहां क्रूज पर मौजूद बाकी कपल्स भी मोटिवेट हुए और फिर देखते ही देखते स्टेज पर जैसे कपल्स की बाढ़ सी आ गई। डांस के बीच में देवांग ने 2 बार सबकी नजर बचाकर दीप्ति को चूमा भी, एक बार उसकी गर्दन पर तो एक बार उसके होठों पर, जिससे दीप्ति उस वक्त शर्मा कर देवांग की बाहों में सिमट गई। गाड़ी के ब्रेक लगने से अपने अतीत की खूबसूरत यादों में खोए हुए देवांग का मुस्कुराता हुआ चेहरा एक बार फिर से चिंताओं और आशंकाओं की गिरफ्त में था। देवांग एक बार फिर अपने फोन पर आए हुए उस मैसेज के बारे में सोचने लगा जो कि शायद दीप्ति ने गलती से उसे भेज दिया था। आप सुन रहे थे मेरी कहानी जिसका शीर्षक था इश्क विश्क शादी के बाद। ये था मेरी कहानी का पहला भाग। अगर आप मेरी कहानी का अगला भाग भी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, अगर आपको दीप्ति और देवांग की लव स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ बहुत जल्द आपसे इसी कहानी के दूसरे भाग में। देखते हैं क्या रंग लाता है इश्क विश्क शादी के बाद। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय लिसनर्स।